औरत की ताकत। एक शहर में सागर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी भी थी, उसका नाम रजनी था। सागर की किराने की दुकान थी। रजनी भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ में, जैसे मसाले पैक करना, कागज़ की थैलियाँ बनाना, सामान बेचना आदि। एक दिन सागर ने उससे रजनी से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो रजनी बोलती है कि उसको शादी नहीं करना, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो सागर ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे रजनी सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर मसाले पैक कर रही होती है तो वहाँ पर विजय आता है और उसको देखकर एक ही नज़र में पसंद कर लेता है और सागर से उसका हाथ मांग लेता है। तो सागर भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और रजनी अपने ससुराल आ जाती है। कुछ ही महीने बाद वो गर्भवती होती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी विजय वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है, क्या हुआ, यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सागर आता है और रजनी उसे सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं विजय को जाकर समझाऊंगा, तुम परेशान मत हो। फिर वह विजय के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम रजनी और अपनी बेटी को घर ले जाओ। विजय उसकी बात मानकर रजनी को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती है और अगर रजनी किसी काम में लगी होती तब भी वह उसको नहीं देखता था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। रजनी दोबारा गर्भवती ही होती है तो विजय उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सागर को पता चलता है कि विजय को समझाने उसके घर जाता है, पर विजय उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोल देता है अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं इन लोगों से। यह सुनकर सागर वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पाल लूँगा। रजनी अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती है। रजनी और उसके पिताजी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सागर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और रजनी अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती है। उसकी बड़ी बेटी निशा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन रजनी को बुलाकर कहते हैं कि निशा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगे तो वो बहुत आगे जाएगी। रजनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो निशा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब निशा को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि रजनी और निशा की मेहनत रंग लाई। निशा ने स्टेट लेवल चैंपियन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो विजय निशा और रजनी की फ़ोटो को देखकर अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने रजनी को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती, पर अब माफ़ी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर है। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारी वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।